बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए कितनी रकम सर्फ करनी चाहिए? हमारे यहाँ ये सवाल पसंद नहीं किया जाता, इस मौजू पर लोग बहस नहीं करते, इससे गुरेज करते हैं। लेकिन ये सवाल है बहुत अहम, और इस वजह से मैं यहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की जो मशहूर सीरीज़ है, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, उसमें मेडिकल एथिक्स के मौजू पर लिखी जाने वाली किताब से इस सवाल के मुताल्लिक़ चंद अहम निकात आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये किताब लिखी है प्रोफेसर टोनी होप ने, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं मेडिकल एथिक्स के। प्रोफेसर होप ने अपनी वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन में इस मौजू पर जो बाब लिखा है, उसमें उन्होंने ये सवाल बुनियादी तौर पर यूं उठाया है कि शुमारियात के माहिरीन यानी स्टैटिस्टिक्स के माहिरीन की बातों को नज़रअंदाज करने से बहुत सारी ज़िंदगियां ज़ाया हो सकती हैं। चुनांचे उन्होंने इस बाब के आगाज़ में उस मशहूर रेस्क्यू ऑपरेशन का जिक्र किया है जो 1997 में ऑस्ट्रेलिया की अफवाज ने टोनी बिलीमोर को बचाने के लिए किया था। टोनी बिलीमोर अपनी कश्ती में पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए निकला था और जनूबी समंदर में तूफान में घिर गया था। 4 दिन तक उसने तूफान का मुकाबला जारी रखा और बिलाखिर रेस्क्यू टीम उस तक पहुंचकर उसे बचाने में कामयाब हो गई। जिस वक्त ये ऑपरेशन किया गया, ये उस वक्त का महंगा तरीन रेस्क्यू ऑपरेशन था। प्रोफेसर होप सवाल उठाते हैं कि एक इंसानी जिंदगी बचाने के लिए कितनी रकम सर्फ करनी चाहिए। क्या इसका जवाब ये होना चाहिए कि जितना खर्चा भी आए बर्दाश्त करना ज़रूरी है, क्योंकि इंसानी जान बहुत ज़्यादा कीमती है। फिर कब समझा जाएगा कि चूंकि बचने के इम्कानात बहुत कम हैं, इसलिए बहुत महंगे ऑपरेशन से गुरेज करना चाहिए। बल्कि आगे बढ़कर वो एक तल्ख सवाल सीधा सीधा सामने रख देते हैं। पूछते हैं, इंसानी जान की कीमत कितनी है? वो कहते हैं कि इस सवाल का सामना करना इसलिए ज़रूरी है कि वसाइल महदूद हैं और दुनिया में किसी भी रियासत के जो वसाइल होते हैं, सेहत और तिब्बी सहूलियात होती हैं, उसके निज़ाम में इतने वसाइल नहीं होते कि वो सब लोगों को हर सूरत में बेहतरीन तिब्बी इमदाद दे सकें। यहाँ उन्होंने बाज़ आदाद व शुमार भी दिए हैं जिनके ज़रिए दिखाया गया है कि कौन सा मुल्क अपनी सालाना पैदावार का कितना हिस्सा तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए मुख्तस करता है। मसलन ऑस्ट्रेलिया में 1998 में फ़ी कस सालाना क़ुव्वत ख़रीद $2085 थी और उस साल उसने अपनी GDP का 18.6% तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए मुख्तस किया था। पाकिस्तान का अब खुद अंदाज़ा लगाइए। चुनांचे आप एक काम की तरफ वसाइल का रुख करते हैं तो उसके नतीजे में किसी और काम पर खर्चा रुक जाता है या कम हो जाता है, और उसके नतीजे में भी दीगर इंसानों की जानों को खतरा लाहिक होता है। इससे वो ये नतीजा निकालते हैं कि जब आप हर सूरत में तमाम लोगों को बेहतरीन सहूलत फराहम करने की सकत नहीं रखते, तो लाजिमन आपको तरजीहात का तयन करना पड़ेगा, प्रायोरिटीज सेट करनी होगी। इस काम के लिए हम कितना दे सकते हैं, उस काम के लिए कितना दे सकते हैं, इस सवाल का सामना करना पड़ेगा। इस तयन के लिए उसूल क्या होगा, तरजीहात आप कैसे मुतय्यन करेंगे? ये तिब्बी अखलाकियात का एक अहम तरीन सवाल बन जाता है, क्योंकि हज़ारों, शायद लाखों या करोड़ों लोगों की ज़िंदगी या ज़िंदगी के मेयार का इन्हिसार इस सवाल के जवाब पर है। यहाँ तक बात आ गई है तो अब ज़िंदगी बचाने और ज़िंदगी का मेयार बेहतर बनाने के दरमियान जो फ़र्क है उस पर भी तवज्जो कीजिए। प्रोफेसर होप ने इस मौके पर इस फ़र्क की वजाहत की है। कहते हैं कि तिब्बी सहूलियात में कुछ का ताल्लुक उन उमूर से है
जिनसे जिंदगी की मुद्दत बढ़ाने में तो कोई मदद नहीं मिलती, लेकिन उनसे जिंदगी के मेयार में बेहतरी आ सकती है, जैसे हड्डियों की बीमारी की वजह से कूल्हे की हड्डी की तब्दीली। जिंदगी बचाने वाले उमूर में वो मिसाल के तौर पर जिक्र करते हैं कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन ना किया जाए तो कई दफ़ा ये ख़तरा होता है कि मरीज की मौत वाक़ई हो जाएगी, या फिशार खून ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से दिल का दौरा पड़ने के इम्कानात में इजाफा हो जाता है। इसलिए फिशार खून कम करने की सहूलत से दिल के दौरे का इम्कान कम हो जाता है, खा उसे यकसा ख़त्म ना किया जा सके। इसी तरह गुर्दों के डायलिसिस से जिंदगी बचाने में मदद मिलती है। चुनाचे तरजीहात के तयन में यह मरहला तो निस्बतन आसानी से तय हो सकता है कि हमें इखराजात का रुख जिंदगी बचाने वाली सहूलियात की तरफ मोड़ देना चाहिए, ताहम इससे आगे की बात इतनी सादा नहीं रहती। प्रोफेसर होप एक फर्जी सूरत पेश करते हैं। आप एक हस्पताल के सरबराह हैं, अस्पताल का बजट महदूद है। आप अपने बोर्ड के अरकान के साथ मशवरा करते हैं कि बाकी मानदा मुख्तसर रकम है वो किस मद में खर्च की जाए। वो आपके सामने 3 इम्कानात रख देते हैं। एक ये कि कैंसर की एक खास दवा खरीद ली जाए, तो कैंसर के मरीजों की जिंदगी की उम्मीद में थोड़ा लेकिन अहम इजाफा हो सकता है। दूसरा ये कि एक नई दवा ली जाए जिससे कोलेस्ट्रॉल के मरीजों में दिल का दौरा पड़ने के इम्कानात कम हो सकते हैं। तीसरा ये कि एक खास तरह की सर्जरी के आलात खरीदे जाएं जिनसे दिमाग की मुश्किल सर्जरी में मदद मिल सकती है। आप इनमें से किस इम्कान को तरजीह देंगे और किस बिना पर देंगे? एक आम जवाब ऐसी सूरत में यह होता है कि इन तीनों इम्कानात में किसी की जिंदगी बचाने की बात हो रही है, और चूंकि सबकी जिंदगी बराबर की कीमत रखती है, इसलिए वसाइल इन तीनों में बराबर खर्च होने चाहिए ताकि सबके साथ यकसां सुलूक हो। ताहम वसाइल की ऐसी तकसीम में बाज़ पेचीदगियां भी हो सकती हैं। मसलन अगर मामला यूं हो कि पहले इम्कान की सूरत में फ़ायदा 10 अफराद को हो जो कैंसर के मरीज हैं, और मजमूई तौर पर आप यूं कहें कि जिंदगी के 35 साल बचाए जा सकते हैं। दूसरे इम्कान की सूरत में यूं कहें कि फ़ायदा 15 अफराद को हो और मजमूई तौर पर जिंदगी के 30 साल बचाए जा सकते हैं। और तीसरे इम्कान की सूरत में फ़ायदा सिर्फ 2 अफराद को हो और मजमूई तौर पर जिंदगी के 16 साल बचाए जा सकते हैं। मजीद यह फर्ज कर लें कि इन तीनों इम्कानात पर यकसां खर्चा उठता हो और आप ऐसी हालत में हैं कि इनमें से किसी एक पर ही रकम खर्च कर सकते हैं। ऐसी सूरत में आप गौर करें तो पहले इम्कान में आपने बज़ाहिर 10 अफराद को फ़ायदा दिया, लेकिन इनमें से हर एक को औसतन 3.5 साल मिले। दूसरे इम्कान में आपने बज़ाहिर 15 अफराद को फ़ायदा दिया, लेकिन इनमें से हर एक को औसतन 2 साल मिले। और तीसरे इम्कान में बज़ाहिर 2 अफराद को फ़ायदा दिया, लेकिन इनमें से हर एक को औसतन 8 साल मिले। तो अब आपका जवाब क्या होगा? आप अफराद की तादाद को देखेंगे और उनमें से हर एक को मिलने वाले साल को नज़रअंदाज कर देंगे, या जिंदगी के सालों को देखेंगे कि कितने साल आप बचा रहे हैं और अफराद को नज़रअंदाज कर लेंगे? अफराद की तादाद के लिहाज से दूसरा इम्कान बेहतर है, ज्यादा अफराद को फ़ायदा पहुंच रहा है। लेकिन जिंदगी के साल बचाने के पहलू से देखें तो पहला इम्कान बेहतर है, पहला ऑप्शन बेहतर है। जबकि एक फर्द को मिलने वाली जो जिंदगी है उनके सालों में आप देखें तो तीसरा इम्कान ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ आप एक फर्द को 8 साल दे रहे हैं। ज्यादा लोगों को निस्बतन कम जिंदगी मिलना बेहतर है या कम लोगों को निस्बतन ज्यादा जिंदगी मिलना बेहतर है? शायद आप जिंदगी के मजमूई सालों वाले इम्कान को तरजीह देने की तरफ राग़िब हों, लेकिन यहाँ प्रोफेसर होप आपकी तवज्जो एक और अहम उसूल की तरफ मबजूल कराते हैं, जिसको वो रूल ऑफ रेस्क्यू
امداد کا اصول کہتے ہیں۔ اس اصول پر ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔